नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी एक ईपीएफओ के कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, तो पेंशन को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज है। इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर लगातार लंबे समय से पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं। अब उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। सरकार का बड़ा फैसला है। ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलने वाला है जबरदस्त फायदा। वो फायदा किस तरह से है? हालांकि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन तो नहीं होगी, लेकिन संगठन यानी कि ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 भारत में कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साल 2025 में हम इन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं, जो लाखों पेंशन भोगियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो ये क्या बदलाव होंगे? कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से जो ये अपडेट है यहाँ पर, तो उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को बहुत कम न्यूनतम पेंशन मिलती है, जिससे उनके लिए गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस वीडियो में हम ईपीएफओ पेंशन 2025 में नवीनतम अपडेट और उनके अपडेटों के क्या मायने हैं, आवेदन वगैरह कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। ईपीएफओ पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इस योजना में अपना योगदान देते हैं। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा प्रशासित है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को वर्तमान में बहुत कम पेंशन मिलती है, जिससे उनके लिए अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। सरकार इस पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि पेंशन भोगियों को कुछ राहत मिल सके। अब ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन 2025 के वर्तमान अपडेट आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अभी करंट में सैलरी की जो लिमिट 15,000 रुपये है, हालांकि इसको 21,000 करने का यहाँ पर जो प्रस्ताव है हायर पेंशन के रूप में, वो आदेश जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रोपोजिट सैलरी लिमिट 2025 में 21,000 रुपये ये यहाँ पर हो जाएगी सभी के लिए। फिलहाल अभी 2014 के पहले वालों के लिए है। इसमें मिनिमम पेंशन की जो राशि है वो 1,000 रुपये अभी है, और जो डिमांड है वो 7,500 रुपये की है, तो डिमांड है। अभी आगे देखते जाइएगा। इसमें मैक्सिमम पेंशन में 7,500 रुपये ये वर्तमान में है, और जो डिमांडिंग में है वो 10,050 रुपये यहाँ पर हो जाएगी अगर लिमिट 21,000 हो जाती है। अब पेंशन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपनी पेंशनेबल जो है वेतन और सर्विस के साल और उसमें 70 का भाग करेंगे, आपकी हर मंथ की पेंशन निकल आएगी। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन ईपीएफओ पोर्टल पर या फिर ऑफलाइन जो है फॉर्म नंबर 10D आप भर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ईपीएस 95 नेशनल स्ट्रगल कमेटी जो एनएसी है, वो लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों की वकालत कर रही है। अब इस समिति में विभिन्न उद्योगों के लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी और 7.5 करोड़ जो कर्मचारी हैं वो शामिल हैं। उनकी जो मुख्य मांगे इसमें शामिल की गई हैं, जैसे कि न्यूनतम जो पेंशन की राशि है वो 7,500 रुपये होनी चाहिए। महंगाई भत्ता यानी डीए भी इसमें शामिल किया जाए, और ईपीएस सदस्यों और उनके जो जीवन साथी हैं उनके लिए व्यापक चिकित्सा कवरेज भी यहाँ पर दिया जाए। अब यहाँ पर जो पहली बैठक हुई वो 10 जनवरी 2025 को हुई थी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पिछले समय जब बजट पेश नहीं हुआ था उसके पहले जो है मुलाकात इन्होंने कर लिया था। इसमें न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ा करके 7,500 रुपये प्रति महीने
के हिसाब से करने पर यहाँ पर दबाव डाला गया था वित्त मंत्री पर। उम्मीद भी थी कि सीतारमण ने आश्वासन दिया था उनको, सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले रही है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले जो उपाय है उस पर काम कर रही है। अब उन्होंने ईपीएफओ के प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का वादा भी किया था, लेकिन केंद्रीय सरकार यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस से 95 के वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ा करके 21,000 रुपये करने पर यहाँ पर विचार कर रही थी और अभी तक हालांकि इसके आदेश नहीं है। बजट भी पेश हो गया, बजट में कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है, लेकिन जो ये खबर आप देख रहे हैं ये पुराना यहाँ पर बातें जो हुई थी उस पर है और जो नया अपडेट है वो इसके आगे आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब इस बदलाव का मतलब है कि पेंशन भोगियों को उनकी मासिक पेंशन के रूप में जो ईपीएस 95 है वो 7,500 रुपये प्रति महीने हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन नई जो सीमा है यहाँ पर वो 10,050 रुपये तक जा सकती है। जो लिमिट 7,500 रुपये की अधिकतम है, अधिकतम लिमिट जो है यहाँ पर 10,050 रुपये होगी अगर जो वेतन है यहाँ पर 15,000 रुपये अगर मैक्सिमम की सीमा कर दी जाएगी। अब ईपीएफओ के प्रस्ताव वेतन सीमा वृद्धि के साथ कर्मचारी और पेंशन भोगी कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। एक्चुअली पेंशन आपकी मिलेगी कितनी न्यूनतम वो आप देखिएगा यहाँ पर। अब उच्च पेंशन के रूप में जैसे कि 21,000 रुपये नया वेतन का सीमा ये लागू होगा। इसका मतलब है कि पेंशन की जो गणना होगी उसका जैसे कि 21,000 यहाँ पर पेंशनेबल वेतन में सेवा की अवधि और उसमें 70 का भाग, तो 35 साल मान लीजिए कोई करता है तो उसको 10,050 रुपये मिल जाएंगे 35 साल में यहाँ पर प्रति महीने के पेंशन के रुपए। अब नियोक्ता इसमें योगदान जितना पहले करते थे उसमें वृद्धि की सीमा में जैसे 8.33% ये ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान बढ़ जाएगा और जिससे पेंशन फंड को यहाँ पर मजबूती मिलेगी, जिससे पेंशन भी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। अब ईपीएफओ ने हायर पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड कराया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 21,885 पेंशन के जो भुगतान है उनके लिए ये पीपीओएस जारी किया है और जिससे 1.65 यानी 1.65 लाख जो है पास सदस्यों को डिमांड नोटिस भेजे हुए, जिसमें उनसे उच्च पेंशन लाभ के लिए अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए भी कहा गया है। यह जानकारी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में साझा की है, वहां पर दी है। अब कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का लाभ चाहने वाले जो ईपीएफओ के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जो संख्या 17.28 लाख आवेदन यहाँ पर जमा हुए, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के अनुसार जो है इसके बाद आवेदनों को संभाला जा रहा है। उच्च पेंशन लाभ के लिए भी आवेदन को संसाधित करने के लिए ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन सुविधा जो है उपलब्ध करा दी है। अब इसमें प्लेटफॉर्म से सदस्यों, पेंशन भोगियों और नियोक्ताओं को अपने संयुक्त विकल्प ऑनलाइन जमा करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। वहीं ईपीएस 95 संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब नियोक्ता ईपीएस में मजदूरी का 8.33% प्रति योगदान करते हैं और प्रति माह जो है इनको 15,000 रुपये जो है पर सीमित रखा गया है। अब नए नियम के साथ कर्मचारी अपने वास्तविक मूल वेतन के आधार पर योगदान करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन लाभ में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही पेंशन नियोक्ता को लेकर क्या ईपीएस के नियम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले तो कर्मचारी पेंशन योजना के मुताबिक अगर ईपीएस के तहत किसी व्यक्ति को तभी पेंशन मिलेगा, लाभ लेना चाहते हैं जब वह अपनी सर्विस 10 साल पूरी किए हों। दूसरा, कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, उनकी यह बड़ी जिम्मेदारी है कि हर जो है जो पेंशन भोगी है उनको 7,500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन सुनिश्चित करे और इसके साथ ही जो डीए है वो महंगाई भत्ता और फ्री मेडिकल केयर वगैरह ये सभी बुजुर्ग जो पेंशन भोगी हैं उनके जीवन यापन के लिए जो है यहाँ पर उनके सम्मान के लिए उनको प्रोवाइड कराया जाए। अब ईपीएफ और ईपीएस 95 में क्या अंतर है इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। अब ईपीएफ जो है और ईपीएस दोनों ही सरकार के द्वारा ईपीएफ एंड
यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा एक्ट एक बना हुआ है ईपीएफ एंड मिसलेनियस जो प्रिवेंशन एक्ट 1952 है, इसके तहत जो यहाँ पर चलाई जाने वाली रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। अब ईपीएफ के तहत कर्मचारी और कंपनी दोनों योगदान देते हैं, और जो ईपीएस है उसमें बिना कर्मचारी के योगदान के ही पेंशन यहाँ पर मिल जाती है। अब ईपीएस 95 एलिजिबिलिटी कमेटी के सदस्यों ने सरकार के द्वारा अपनी मांग न सुने जाने को लेकर 31 जुलाई 2025 को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला ले लिया है। अब क्या यहाँ पर एक सवाल है, क्या कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि यहाँ पर कितनी होगी? तो इस चीज को अच्छे से देखिएगा। साल 2014 के सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत कवर किए गए पेंशन भोगियों को लिए 1000 रुपए न्यूनतम जो है यहाँ पर प्रति महीने की पेंशन निर्धारित की थी। अब हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि को दुगुना यानी 1000 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपए यहाँ पर प्रति महीने किए जाने की डिमांड की गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय में मंजूरी नहीं मिली थी। ये बात पिछले साल की थी, लेकिन अभी ये नया अपडेट यहाँ पर सभी के लिए है कि 1000 से उनकी पेंशन जो है न्यूनतम 2000 रुपए हो सकती है। इसको लेकर प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन पर सरकार के प्रस्ताव संबंधित कई खबरें आपने देखी होगी, अफवाहें भी हैं। अब कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि 7500 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि अन्य में कहा गया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। अब सरकार प्रस्ताव वास्तव में क्या करने जा रही है सरकार ही जाने, लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट है इस वीडियो में, ये 1000 से आपकी पेंशन 2000 हो सकती है। ये सबसे नवीनतम अपडेट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सभी निवेदन रहेगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।